सबको हमारी दिव्य छोटी छोटी आत्माओं से ज्ञान चर्चा हम करेंगे और ये अपने ज्ञान का अनुभव और योग का अनुभव सुनाएंगी। परम शांति, बेटा अपना इंट्रोडक्शन दो। परम शांति, मैं कृष्णा अहमदाबाद से। मैं 10 साल की हूँ और मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं 8 सालों से ज्ञान में चल रही हूँ। 8 सालों से ज्ञान में चल रही हैं और 10 साल की हैं, तो बेटा बचपन से ही चल रहे हो, बिल्कुल पैदा होते ही? मेरी मम्मी 2017 में ज्ञान में आई, तो मैं मम्मी के साथ ही ज्ञान में चलती थी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। आप बताओ बेटा। परम शांति, परम शांति। मैं अवनी हूँ दिल्ली से। मैं 10 इयर्स की हूँ। मैं 5th क्लास में हूँ। मेरी मेमोरी में जितना है तो मैं जब 4 साल की थी तब से ज्ञान में चल रही हूँ, मतलब कि 6 साल, लेकिन नॉर्मली मैं 8 या फिर 9 इयर्स से चल रही हूँ। ओह, क्या बात है। जब मेमोरी में, यानी जब से ज्ञान अंदर रुकना शुरू हुआ, उसने अपनी एज तब से काउंट करी कि मैं तब से ज्ञान में चल रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से मिलके। बहुत लग रहा है कि बहुत अच्छी चर्चा होगी हमारी आज ज्ञान की, और बहुत सारे हीरे मोती निकल के आएंगे आज, जो सभी इनकी उम्र के बच्चों को बेनिफिट देंगे। तो चलिए आप बताओ कृष्णा कि आपको योग ज्ञान सुनना क्यों अच्छा लगता है? मुझे ज्ञान एक मैप की तरह लगता है। जैसे हम कहीं पार्क या ज़ू में जाते हैं तो हमें एक मैप दिया जाता है जिससे हम सही रास्ते पे जाएं। तो और एक और एग्ज़ाम्पल है कि एक इंसान है, उसके पास टॉर्च है, तो वो रास्ते, जब वो अंधेरे में है तब वो रास्ता देख सकता है, और दूसरा इंसान है उसके पास टॉर्च नहीं है, तो वो अंधेरे में रास्ता कैसे देखेगा? तो ज्ञान मुझे वही मैप और टॉर्च की तरह लगता है, जो हमें सही रास्ते पे जाना सिखाता है और गलत आदतों से पीछे छुड़वाता है। जब मैं ज्ञान सुनती हूँ मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे खुशी मिलती है और शांति भी मिलती है, इसलिए मुझे ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि बच्चे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। हाँ, उनका एग्जाम्पल, इतना सुंदर एग्जाम्पल दे के बच्चे बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे बेटा आपके एग्जाम्पल कि जो ज्ञान है वो रोड मैप है, रास्ता है कि जो हमें गलत दिशा में जाने से रोकता है। बहुत अच्छा। आप बताओ बेटा, मैं यही प्रश्न आपसे करती हूँ कि ज्ञान सुनना क्यों अच्छा लगता है आपको? मुझे ज्ञान सुनना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में जाते हो लर्न करने के लिए कुछ, आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो आप स्कूल में पढ़ाई उस चीज़ की कंप्लीट करते हो, उससे आपको पता चलता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। वैसे ही ज्ञान है वो हमें अंदर की चीज़ों के बारे में बताता है कि हम बस एक बॉडी नहीं, एक सोल है, बेहद की आत्मा, और हमारी सोल ही पूरी बॉडी को चलाती है, इसलिए मुझे ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। ओहो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस कि अंदर की बात बताता है ज्ञान। दोनों ज्ञान का कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा कि आपको ज्ञान सुनना क्यों अच्छा लगता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन भी करते हो? हाँ। आप भी करते हो बेटा? तो आप मेडिटेशन क्यों करते हो? मैं मेडिटेशन अपने मन की शांति के लिए करती हूँ, और जैसे जब मैं कंफ्यूज होती हूँ कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, तब मैं मेडिटेशन करती हूँ। अच्छा, यानी आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है? जी। ओह, तो मैं आपसे इस पे एक क्वेश्चन पूछूंगी, पहले इनसे पूछ लेते हैं, फिर आप रिप्लाई दीजिएगा बाद में। आप बताओ, आप क्यों करते हो योग? मैं योग इसलिए करती हूँ क्योंकि योग करते समय मैं अपने क्रिएटर बापूजी से जुड़ी हुई होती हूँ, और उस वक्त मुझे कोई भी काम करना है, अगर मुझे समझ भी ना आ रहा हो तो मैं उस काम को योग करने के बाद बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मेरा कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। जैसे कि मैं स्कूल में बहुत सारे मैंने अचीवमेंट्स पाए हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं योग करते टाइम मैं हमेशा स्कूल में कभी ना कभी, जब टीचर नहीं देख रही होती हेड डाउन के लिए, तब मैं हेड डाउन करके मन में सोचती हूँ कि बापूजी मेरे साथ हैं,
इसी वजह से मैंने 2 साल जब से मैं स्कूल गई हूँ तो फिर मैंने टॉप करा है। मैं गेम्स में भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने एक गोल्ड मेडल पाया वेरी एथलेटिक्स गुड। गेम्स वगैरह में। तो आप ज्ञान और योग ने आपको हेल्प की है नंबर अच्छे लाने में, स्पोर्ट्स में। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो आप बताओ कृष्णा, आप मुझे बोल रहे हो कि आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं योग करने से। ये ना बहुत बड़ी बात है कि आप मेडिटेशन करते हो और आपका कन्फ्यूजन ख़त्म होना। तो थोड़ा बताओ बेटा, कैसे ख़त्म हो जाता है? जैसे जब हम कंफ्यूज होते हैं तब हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होते हैं, तो वो जितने भी थॉट्स हैं वो शांत होने लगते हैं और हमारा माइंड शांत हो जाता है। तब उस शांत मन से आप किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं तो वो सल्यूशन आसानी से मिल जाता है। क्या बात है, कमाल का आंसर दिया आपने बेटे, कि शांत मन होते ही सारा इल्यूजन, सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो एपिसोड है, जो भी इनकी एज के बच्चे या बड़े भी देखेंगे तो उनको भी बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो बेटा, कृष्णा ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, मेडिटेशन करके कन्फ्यूजन हटा। आप मेडिटेशन करके आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, ये कैसे बताओगे? मेरी कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ती है जैसे मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा है और मेरे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, मैंने कुछ याद नहीं करा। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं योग करूँ तो फिर मुझे ज़्यादा शांति मिलेगी। फिर मैं बैठती हूँ योग करने। फिर जब मैं अपने क्रिएटर से जुड़ी हुई होती हूँ, बापूजी से, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं वापस अपने काम करने के लिए बैठती हूँ तो फिर सब कुछ 5 मिनट में हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बापूजी मेरे साथ ही साथ हैं। बहुत अच्छा कि योग करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा। आप मुझे बता सकते हो कि आप योग कैसे करते हो? मैं आंखें बंद करती हूँ अपनी और जो हमारी सोल है, पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ। पॉइंट ऑफ लाइट मतलब जैसे सुई की नोक से छोटी पर उसका प्रकाश इतना बड़ा कि वो किसी एरिया को रोशन कर सकती है और पावर भी बहुत ज़्यादा। वो हमारी पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा ऊपर जा रही है और एक स्टेज पे वो वहाँ पहुँची, एकदम वाइट एरिया में पहुँचती है जहाँ पे बापूजी अपने सारे बच्चों को पावर दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के। आप भी सेम करते हो? आपका भी ऐसे ही थॉट चलता है? कैसे करते हो आप योग? मेरे थॉट्स अलग हैं। मैं जो बापूजी के चैनल की तरफ से न्यू सॉन्ग आया है तो फिर मैं पहले वो टीवी में लगा लेती हूँ। फिर मैं अपने सोफ़े पे बैठ के आंखें बंद करके बापूजी को इमेजिन करती हूँ कि उनकी फोरहेड के बीच से जहाँ पे उनकी सोल रहती है वहाँ से लाइट निकल रही है। अच्छा। और मैं ये सब सोचते समय संकल्प भी करती हूँ। और मैं 3 संकल्प करती हूँ। पहला, एक बाप दूजा न कोई। दूसरा, बेहद की परम शांति। तीसरा, पूरी धरती ऑलमाइटी हमारे बापूजी के परम प्रकाश से प्रकाशित हो गई है। ओहो, इतने बड़ा मेडिटेशन संकल्प से, सोच से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, क्योंकि आप बहुत छोटे हो और इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच आपको आपके क्रिएटर से मिल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है सच में। तो आप लोगों ने बताया कि आप मेडिटेशन कैसे करते हो और आप बीच में बात करते हो कि आत्मा की बात करते हो, है ना? तो आप बता सकते हो कि आत्मा को कौन चलाता है? आप बताओ बेटा। आत्मा को अगर कोई चला सकता है तो फिर वो खाली एक ही है, हमारे क्रिएटर। जो हमारे सोल के क्रिएटर होते हैं, खाली वही आत्मा को चला सकते हैं। अच्छा। और आत्मा अपने 3 अंग को चलाती है, मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी आत्मा के 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और आत्मा को कौन चलाता है? क्रिएटर। आप बताओ कृष्णा। और हमारे क्रिएटर जो है उनको छोड़ के हमारी आत्मा को कोई चला नहीं सकता। क्या बात है,
क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जो इसने क्रिएट की है, उसकी पावर से ही हमारी आत्मा चलती है और अपने 3 पार्ट्स को उसी पावर से वो चलाती है। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटे। आपके माइंड में कितनी क्लैरिटी है कि आत्मा के क्या अंग हैं, कितने पार्ट्स हैं, आत्मा उनके द्वारा काम करती है, लेकिन आत्मा को चलाने वाला कौन है? हमारा क्रिएटर। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो अभी आपने बेटा बोला परम शांति मंत्र बोलते हो आप, संकल्प, 3 संकल्प बेटा आपने बताया ना मुझे। तो जो परम शांति मंत्र है वो आप क्यों बोलते हो? क्या उसका वो होता है, बेनिफिट है, क्या होता है बताओ? परम शांति मंत्र मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब मैं बोलती हूँ परम शांति मंत्र तो फिर मेरा मन शांत होता है। जब मेरा मन शांत होता है तो फिर मेरी आत्मा की पावर जागृत होती है, और जब मेरी आत्मा की पावर जागृत होती है तो फिर वो परम शांति की वाइब्रेशंस में बदल जाती हैं, और वही आत्मा के परम शांति की वाइब्रेशंस पूरे भारत में जाती हैं। ओहो, यानी आप जो परम शांति मंत्र बोलते हो, सोचते हो, उसकी वाइब्रेशंस पूरे भारत में जाती हैं और पूरा भारत परम शांत हो जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप बताओ बेटा। तो जब मैं परम शांति मंत्र बोलती हूँ तब सबसे पहले जिस कमरे में मैं बैठ के वो मंत्र बोल रही हूँ, मुझे उस कमरे के वाइब्रेशंस बहुत प्योर लगते हैं और मेरा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और मुझे अनुभूति होती है कि धीरे धीरे वो उस मंत्र की प्योर वाइब्रेशंस पूरे भारत से लेके पूरे मल्टीवर्स में पहुंच रही हैं। पूरे मल्टीवर्स तक? माइंड ब्लोइंग। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप अपने घर में बैठ के योग करते हो और पूरा भारत और पूरा मल्टीवर्स क्या हो जाता है? शांत हो जाता है ना? तो ये पॉसिबल कैसे है? थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे पॉसिबल है कि आप यहाँ बैठे हो और आपके ऑरा से जो वाइब्रेशंस निकल रही है ना, आपको ऑरा समझते हो ना आप, है ना? चलो पहले आप ये बताओ ऑरा क्या होता है बेटा? ऑरा जो होता है वो हमारे संकल्पों से बना होता है। अच्छा। जैसे हमारे संकल्प प्योर है, पॉजिटिव है, तब हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है। हमारे संकल्प नेगेटिव है तब हमारा ऑरा नेगेटिव होता है। तो जो हमारा ऑरा है वो हमारे संकल्पों पे बेस्ड होता है। जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसे ही हमारा ऑरा होगा। ओह, वेरी नाइस। आप बता पाओगे बेटा ऑरा क्या होता है? हाँ, ऑरा हमारे इमोशंस से सेम होता है। जैसे हमारे इमोशंस चलते हैं तो वैसे ही हमारा ऑरा भी चलता है। जैसे कि अगर हम गुस्सा है, हमारे इमोशंस में गुस्सा है तो फिर हमारे ऑरा में गुस्से की वाइब्रेशंस निकलेंगे। अगर हम स्ट्रेस में है तो फिर हमारे ऑरा में भी स्ट्रेस की वाइब्रेशंस निकलेंगी। अगर हम खुश हैं तो फिर हमारे ऑरा से खुशी की वाइब्रेशंस निकलेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ऑरा आपके माइंड में क्लियर है कि जैसे हमारा इमोशंस हैं, जैसे हमारी थॉट्स हैं, वैसे हमारा ऑरा होता है। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? आप बताओ बेटा। तो जो हमारा ऑरा है उसे पावर कहाँ से मिलती है? हमारी आत्मा से, और हमारी आत्मा को पावर मिलती है अपने क्रिएटर से, और हमारी आत्मा का क्रिएटर हमारे बापूजी। उनसे जब हम योग लगाते हैं तब हमारी आत्मा में पावर आती है, और आत्मा की पावर से हमारे ऑरा को एनर्जी मिलती है जिससे वो स्ट्रांग होता है। तो जितना हमारे लिए ज्ञान इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए योग भी इम्पोर्टेंट है। मेरा मन कर रहा है मैं आपके लिए क्लैपिंग करूँ। सीरियसली आपने कैसे ऑरा स्ट्रांग होता है इतनी सरल तरीके से बता दिया कि अपनी क्रिएटर से जुड़ना। हाँ, तो ऑरा में हमारी आत्मा में पावर आती है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो भाग्यशाली आत्माएं होंगी ना वो ये एपिसोड ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे सीरियसली कि पूरा ये ना खड़ा, जैसे मेरे अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं आपकी बात सुन के कि कैसे ऑरा स्ट्रांग होता है। बहुत अच्छा। आपके विचार भी सुनना चाहती हूँ बेटा, बताओ। हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग तब होता है जब हम अपने क्रिएटर से जुड़े होते हैं, और हमारे क्रिएटर हैं बापूजी। बापूजी ने हमें समझाया है कि हमें पूरे वायुमंडल के बारे में सोचना चाहिए। पूरा वायुमंडल मतलब पूरा विश्व कहना चाह रहे हो?
हाँ, ओके। जैसे हमें पूरे विश्व में अपनी वाइब्रेशंस फैलानी है। अब जो भी पूरे विश्व के बारे में सोचता है उसके ही ऑरा से पूरा विश्व कल्याण होता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जैसे आप हो, सोल हो ना सारे, तो जो ये सोचेगा कि पूरे विश्व का कल्याण हो, उसी की ऑरे से वाइब्रेशंस बनेंगे। हाँ। अच्छा, यानी सोच से बनती है। और दो बात आपकी मेरे को समझ आती है। कृष्णा बता रही है कि अपने क्रिएटर से कनेक्ट होने से ऑरा क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ। और आपने बताया कि क्रिएटर से तो कनेक्ट होना ही है, लेकिन साथ में आपकी सोच अगर विश्व कल्याणकारी है ना, विश्व पर जैसे प्रेत की परम महाशांति मंत्र बोलते हैं, तो जो विश्व कल्याणकारी अगर आपकी सोच है तो उसी से आपका जो ऑरा है उसकी वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल जाएंगे। बेटा आपने मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर पहले दे दिया जो मैं अब बोलती। आपने बिल्कुल आराम से मुझे बता दिया कि कैसे एक कमरे में बैठे हुए, कहीं पे भी नहीं जाना आपको, और वहाँ बैठ के आप पूरे विश्व के लिए वाइब्रेशंस दे सकते हो। यानी जो विश्व कल्याण के लिए सोचेगा उसी का ऑरा से इतनी पावर बनेगी कि पूरा, आपने बोला कि पूरा मल्टीवर्स या बोला भारत, तो पूरे भारत और मल्टीवर्स में परम शांति की वाइब्रेशंस फैलेंगे। मुझे आपके भाव समझ आए, आपकी फीलिंग समझ आई, इसलिए मैंने समझा बेटा वो मैंने अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर दिया। मैं ठीक सोचती हूँ? ऐसा ही है? बोलो बेटा। हाँ। है ना? हाँ। तो थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यारा मैसेज मुझे आज मिला। मैं थोड़ा सा सम अप करती हूँ इसको कि आत्मा को कोई नहीं चलाता। ये हमारे प्यारे प्यारे फरिश्ते कह लूँ, एंजल्स कह लूँ, दिव्य सोल्स कह लूँ, मेरे लिए स्टार चाइल्ड कह लूँ, स्टार सीड्स कह लूँ, मैं क्या बोलूँ, इन बच्चों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पर फिर भी बहुत प्यार से और बहुत आराम से इन्होंने मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा दी। वो ये कहते हैं कि आत्मा को तो उसके क्रिएटर के अलावा कोई नहीं चला सकता, और लेकिन आत्मा के जो 3 पार्ट हैं, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा उनसे काम कराती है। फिर वो उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि जो हमारा ऑरा है हमारी सोच से बनता है, और पॉजिटिव यानी विश्व कल्याण के बारे में जो सोचता है उसी का ऑरा इतनी दूर तक, यानी उसकी जो वाइब्रेशंस हैं इतनी दूर तक काम करती हैं। क्योंकि मेरे माइंड में विचार था कि भाई ऑरा ये होता है ना कि मैं आपके कनेक्शन में आऊँ तभी तो आपका ऑरा मेरे पे इफेक्ट डालेगा, राइट है ना? अगर आप गुस्से में अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठी हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे पता भी नहीं है कि ये गुस्से में है। लेकिन आपने क्या बताया मुझे कि आप विश्व कल्याण के बारे में सोच रहे हो और ऑलमाइटी से कनेक्ट हो, अपने क्रिएटर से कनेक्ट हो, तो आप कहीं पर भी बैठे हो आपकी वाइब्रेशंस वहाँ तक जाएंगी क्योंकि आपने सोच लिया। तो मैं जितना भी एक्सप्लेन करूँ, जितना भी समझी, आप बच्चों से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। आप हमारे इस चैनल पर आए और आपने इतने अच्छे से समझाया। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू अवनी बेटा, थैंक यू सो मच। फिर से ज़रूर आइएगा, फिर से आपके से हम और क्वेश्चन पूछेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा। परम शांति। परम शांति।